हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम 32 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, कटोरी वाला। ये तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें बैक साइड का पल्ला कट करना है। तो वहाँ पर लेंथ जो है बैक साइड की लेंगे और सिंगल पेपर पे लेंगे। यहीं पर जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। लंबाई यहाँ पर हमें जितनी भी तैयार करनी होगी, यदि 13.5 पर तैयार करना है तो 14.5 इंच प्लस करके लेंगे, और 14 पर तैयार करना होगा तो 15 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हम 13.5 पर ब्लाउज़ तैयार करेंगे। एक निशान लगा लिए ऊपर। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ले रहे हैं जहाँ निशान लगाए थे। शोल्डर लाइन ले रहे हैं यहाँ पर 5.5 इंच पर। तो यहाँ पर भी 5.5 पर निशान लगा के आर्म होल वाली लाइन को लेंगे यहाँ पे 5.75 पर। तो यहाँ पर ये निशान लगा लिए हैं। देखिए, यदि गला छोटा बनाते हैं तो हमें ये 6 इंच लेना चाहिए, और शोल्डर भी आप 6 इंच आसानी से ले सकते हैं। जब ये गले हमारे 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच पर भी होते हैं तो हमें शोल्डर हमेशा 6 इंच से कम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो खिंचाव आएगा। अब देखिए, चेस्ट हमारा जो है वो है 8 पर निशान लगाएंगे। 32 का 4 पार्ट 8 आएगा। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और यहाँ पर कमर, ये जो भी होगा उसका 4 पार्ट 28 यदि कमर है तो 7 आएगा। 1 इंच की प्लेट पड़ जाएगी, और फिर यहाँ पर हम 1.5 इंच के लिए निशान लगा देंगे। सेम प्रोसेस के साथ कपड़े पर भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से, कटिंग वाली लाइन को कटिंग वाली लाइन से मिला दिए, और यहाँ पे 1.25 इंच पर एक निशान लिए हैं। इंची टेप को फिर से सीधा रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो आर्म होल वाली लाइन है उस पर, और जो सेंटर आएगा वहाँ से इस तरीके से देखिए कर्व दे दिया। गले की चौड़ाई यहाँ पर हम रखना चाहें जितना भी 2.5 इंच, या गले की चौड़ाई हम यहाँ रख रहे हैं 2.75, क्योंकि गले को हमें थोड़ा चौड़ा बनाना रहता है, नहीं तो बहुत अंदर गला लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर शोल्डर से हमारा कम हो जाता है चौड़ाई। यहाँ पर 9 इंच का गला बनाएंगे, तो 9 इंच सीधा लाइन लेके इस तरीके से शेप कुछ इस तरीके का दे रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप गला रख सकते हैं, जो भी शेप चाहिए। शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है, यदि आपके ज़्यादा झुके हुए हैं तो आप इस तरीके से 2 लाइन के करीब आगे की ओर झुकाएंगे, ठीक है इसमें। और यदि आपका वी नेक होगा तो साइड में दबाएंगे, और ये वाला गला है तो आगे की ओर झुकाएंगे। 3.5 इंच पर हमने दूरी ली है और 4.5 इंच की प्लेट डाल रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने इस प्लेट का निशान लगा दिया है। और कपड़े पर लेंगे तो याद रखिए डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। तो यहाँ पर अब कटिंग करके हम निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर गले की भी कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग जब कपड़े पर करनी होती है तो कई बार हम बकरम पर ही डिज़ाइन बनाने के बाद भी कटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि यहाँ बाद में भी गला को कट किया जाता है। शोल्डर लाइन को भी हमने ऊपर से कट किया है। अब देखिए, यहाँ फिर से हमने पेपर को लिया है, और यहाँ पर हमें चोली वाला ब्लाउज बनाना है, और इसमें बेल्ट भी ऐड हो जाता है। तो इसलिए देखिए, हुकाई वाला मार्जिन हमने निशान लगाया लगभग 1/2 इंच के करीब, यानी कि 1/2 इंच में एक लाइन कम भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर फिर नीचे से 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमें पट्टी जब जोड़ेंगे, बेल्ट पट्टी, तो कम हो जाता है कपड़ा। तो लगभग 1 इंच तो होना चाहिए, उससे कम होगा तो हमारा जो लेंथ है कम हो जाएगा। अब जो शोल्डर लाइन है उसको हम इस तरीके से निशान लगा ले रहे हैं। इस लाइन को सीधा कर दे रहे हैं, और गले की चौड़ाई का भी निशान लगा दिए, आर्म होल की गोलाई का भी निशान लगा रहे हैं। देखिए, सेम इसी तरीके से सारा निशान हमने लगा देना है, और इसको इस तरीके से सीधा करना है कटिंग वाली लाइन को, फिर मार्जिन वाली लाइन को इस तरीके से, जो 1.5 इंच पर मार्जिन होगा। यहाँ से बॉक्स बना रहे हैं फिर से, तो सीधे रखेंगे जब इस तरीके से, तो हमारा बॉक्स लाइन निकल के आ जाएगा, या तो फिर से आप निशान भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच आगे की ओर लिए हैं निशान लगाने के लिए। तो देखिए कैसे, अब इस निशान को हम ऊपर की ओर तिरछा मिला ले रहे हैं ताकि हम गुलाई दें। तो ये भी ट्रिक हम शेयर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कई तरीके से बता दी हैं कि कैसे निशान लगाएं। सेम इसी तरीके से 1 इंच दूरी पर एक निशान लेके हमने इस वाली लाइन से अंदर अंदर गुलाई दे देना है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वहाँ पर इस तरीके से लेंगे, और गले की गहराई जितनी रखनी चाहें तो यहाँ पे हम 6 इंच पर गला ले रहे हैं, और इस तरीके का शेप दे रहे हैं लगभग राउंड शेप में, या आप कोई और शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बेल्ट के लिए
बेल्ट के लिए 32 चेस्ट के लिए आप यहाँ पर 12.5 पर भी ले सकते हैं यदि हाइट कम है, और यदि हाइट आपकी ज़्यादा है, लंबे हैं आप, तो कम से कम 12.75 इंच तक ज़रूर लें, क्योंकि हाइट यदि ज़्यादा रहती है ना तो जो ब्लाउज़ होता है वो लंबे ही लगते हैं। तो ये कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, तो इसीलिए ब्लाउज इनके छोटे छोटे होते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए दूरी पे यहाँ पर हमने निशान लगाया 3.5 पर, और 1 इंच पर या 0.75 इंच पर ये निशान ले लेंगे जो हमने 1 इंच पर लिया है, और इस तरीके से कर्व दे देंगे बेल्ट की गोलाई के लिए। अब यहाँ से देखिए जो हुकाई वाला मार्जिन इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पे 5.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं। यदि आपका चेस्ट हैवी है 32 साइड पर भी, तो आप यहाँ पे 5.25 इंच पर लें, नहीं तो 5 इंच पर भी आप बना सकते हैं 32 साइज में। ये होता है चेस्ट का छठा हिस्सा, चोली की चौड़ाई जो होती है। तो इस तरीके से निकालने के बाद सीधी लाइन उसी पॉइंट पे ले लेंगे, सीधी लाइन ले लेंगे ऊपर तक। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगा रहे हैं, और पीछे वाले से जो पीछे वाली गुलाई है वहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं, और यदि आगे वाले निशान से लेंगे ना तो 2 इंच का ले लेंगे। तो देखिए वो जो पॉइंट आया इसको इस तरीके से हमें तिरछा मिलाना है जहाँ पर ये कट हो जाए। तो गुलाई देते समय देखिएगा हमें आगे जो वो पॉइंट है, जो है पॉइंट कट हुआ है, वहीं पर हमें इसको गुलाई को देना है। तो देखिए गुलाई दे दिए, 1/2 इंच की दूरी रख के इस तरीके से तिरछा कर रहे हैं। यदि आपको यहाँ पे सिकुड़न आ रही है कपड़े में तो आप इस तरीके से दें साइड में। अब देखिए हमारा इस तरीके से निशान कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हमें देखिए यहाँ पे कटिंग करना है। तो यहाँ पर कटिंग अब आगे वाले राउंड की करेंगे, आर्म होल की, और साइड से गले की भी कटिंग कर देंगे। देखिए गुलाई को हमने जो चोली का गुलाई है उसको आगे की ओर दिया है, तो वो थोड़ा सा वीडियो शूट नहीं हो पाया है। तो देखिए अब यहाँ से हम कट करके इसके उसे भी निकाल देंगे, और जो साइड से 1/2 इंच जो ये निकालना था तो इसे भी कट कर देंगे। देखिए, और इस तरीके से करने के बाद अब हमें चोली को भी निकालना है, तो यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसकी कटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि अब क्योंकि इसी से हमें बड़ा पार्ट निकालना है, और बेल्ट का हिस्सा और साइड का हिस्सा सेम रहेगा, इसे हमें बढ़ाना होगा 32 साइज में। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, जब कपड़े पर लेंगे तो क्रॉस करते हुए रखेंगे, इसलिए हमने इस पेपर को तिरछा करके रख के दिखा दिया है। सेम इसी तरीके से कपड़े पर भी लेंगे क्रॉस में कपड़ा, ताकि ऑरेब हो जाए। ऑरेब यानी कि खिंचाव में आ जाता है कपड़ा, और सेम जो शेप है इसी तरीके का शेप का निशान हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम बढ़ाएंगे नीचे की ओर 1 इंच, इधर भी 1 इंच बढ़ा देंगे हम 32 साइज में, और ऊपर लगभग 1/2 इंच बढ़ाएंगे। 1/2 इंच जो स्टिचिंग में जाएगा तो 1/2 इंच लेंगे हम। अब देखिए डॉट डॉट करते हुए किस तरीके से 1/2 इंच पर मिलाते जा रहे हैं, और 1/2 इंच की ओर कम कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अब ये देखिए वाला निशान को सीधा कर रहे हैं ताकि ऊपर तिरछा मिला लें। तो गले के साइड में एकदम इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसका सेंटर लेंगे, ये देखिए यहाँ से ले ले चाहे जहाँ से भी, इसका सेंटर बस आना चाहिए। तो इस तरीके से फोल्ड करके इसका बीच ये निकाल लिया है हमने, और लगभग 1.5 इंच या 1.25 इंच पर इस प्लेट को आप डाल सकते हैं। तो हम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे ऊपर की ओर। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नीचे भी 1.5 इंच ले लिया है, और इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। देखिए ये हमने इस तरीके से क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पर 1 इंच की जो हमने साइड में ली उसी 1 इंच को हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस 1 इंच को इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे प्लेट के लिए। अब इसकी कटिंग हम इसी तरीके से कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें जो कटिंग है बड़ा करके ही लगाना है, तभी हमारी ये चोली परफेक्ट बनेगी। यदि उसी चोली को लगा देते तो वो हमारी छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए कट कर दिया है। गले के साइड में भी कटिंग कर देना है। देखिए गले के साइड हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, बढ़ाया बस साइड में है, और नीचे की साइड जो प्लेट होगी बस वो। तो देखिए अब हमने फिर से बैक साइड का पल्ला लिया है, और इसमें हमें स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। तो आर्म होल को गोलाई में घुमाते हुए इसमें प्लस 1 इंच करके भी आप ले सकते हैं। जो आया हमारा 7.5 उसमें 1 इंच प्लस करके भी लेके डबल फोल्ड पे स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए क्रॉस में लेके इस तरीके से कर लेंगे तो सबसे आसान होगा। ये हमारा आया है जितना भी, उसमें प्लस 1 इंच कर लेंगे। हमारा आया 7 इंच, 7 इंच में 1 इंच प्लस करके लेंगे। लंबाई यहाँ पर जितनी तैयार करनी है 9 इंच 10 इंच, तो 1 इंच प्लस करेंगे। जो साइज़ आपको लेना हो 9
इंच पर तैयार करना है। तो देखिए 10 इंच पर निशान लगाए हैं और इस तरीके से एक सीधी लाइन ले रहे हैं। इस सीधी लाइन को डबल फोल्ड पे ही करके लिए हैं और देखिए जो हमारा 7 इंच आया था 1 इंच प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से सीधे नीचे की ओर उसी से नीचे आएंगे और 3.5 पर एक निशान लेंगे, क्योंकि ये 5 इंच से बड़ी स्लीव्स की कटिंग है इसलिए। यहाँ से लाइन को सीधा किए हैं, यहाँ पर 2.25 इंच पे एक निशान लगाए। अब आगे बंद सिरे के पास से 7 इंच पर जहाँ कट होगा उस पॉइंट को लेंगे। सारे पॉइंटों को लेने का तरीका है कि यहाँ पे स्लीव्स की परफेक्ट गुलाई हम दे पाएँ। तो देखिए ये गुलाई को हम इस तरीके से मिला रहे हैं, नीचे की ओर आएंगे और नीचे की ओर देखिए हमें किस तरीके से गुलाई को देना है। तो यहाँ पर हम जितना भी स्लीव्स का राउंड होगा उसका हाफ करके ले लेंगे। तो ये हमारा है लगभग 5 में 2 लाइन कम, यानी कि 9.5 इंच पे यदि गुलाई है तो उसका हाफ करेंगे, जो आएगा वो ले लेंगे और 1.5 इंच का नीचे मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से 1/2 इंच डाउन करते हुए निशान को लगाएंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच पर एक निशान ले लेंगे और इसे देखिए इस तरीके से हमें मिला देना है। यहाँ पर हमें कितना अंदर डाउन करना है, तो देखिए यहाँ पर लगभग 1/2 इंच डाउन करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको बहुत ही इजी स्लीव्स की कटिंग में हो जाएगा। ज़्यादा आपको निशान भी नहीं लगाने होंगे और 1-2 बार के अंदर ही आप स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी स्लीव्स अटैच होगी ब्लाउज में। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है और इस तरीके से कट करने के बाद अब हम सिंगल लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। और यहीं पर यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी साइज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। आपका वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम स्लीव्स को यहाँ पे अटैच करके दिखा रहे हैं किस तरीके से 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए देखिए गुलाई को हमने घुमाया, देखिए कितने परफेक्ट तरीके से मिलता हुआ गया है। तो ये परफेक्ट तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।